हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बुटारेबा द स्टोरी ऑफ अ मैन टर्न इनटू अ पिग एपिसोड नंबर 1 को। इस एनिमे की स्टोरी थोड़ी अजीब है। हमारा मेन कैरेक्टर ने बुटारेबा खा लिया है, मतलब पिग का लीवर, और वो बन गया पिग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पिग पेन को देखते हैं। पिग पेन वो जगह होती है जहाँ पिग को रखा जाता है और हमारा हीरो जो पिग बन गया है वो सोचता है कि वो कहाँ है और आसपास इतने पिग क्यों हैं, और उसकी बॉडी उसे भारी लग रही है और वो अपने हाथ पैर हिला भी नहीं सकता। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जेस या सीमा है, और पिग सोचता है ये लड़की पिग्स को खाना खिलाती है और पिग जेस से हेल्प मांगता है। तो जेस समझ जाती है वो पिग नहीं है और जेस ब्रेन पढ़ सकती है और पिग क्या सोच रहा है वो समझ गई, और जेस पिग को घीस कर बाहर ले आती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ गया था वो एक पिग बन गया है, और वो जेस को देखकर कहता है ये कितनी सुंदर है। अगर ये लड़की हाई स्कूल गर्ल हुई तो मज़ा ही आ जाएगा। और वो बेहोश हो जाता है, और जब वो जागता है तो सोचता है शायद वो एक सपना था। मैंने पिग लीवर खाया जिससे मेरी तबीयत बिगड़ गई और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। और जेस वहाँ आती है तो पिग कहता है ये हॉस्पिटल नहीं है, और जेस कहती है तुम जाग गए, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो पिग सोचता है मैं फिर से वही सपना देख रहा हूँ, जिस पर जेस कहती है ये सपना नहीं है और मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, पर माफ़ करना, मैं तुम्हें फिर से इंसान नहीं बना सकती। और हमारा हीरो मिरर में देखता है वो सच में एक पिग बन गया है, जिस पर जेस उससे पूछती है तुम पिग कैसे बने। तो पिग सोचता है इस सुंदर सी लड़की को क्या जवाब देना चाहिए, जिस पर जेस कहती है मैं सुंदर हूँ। तो पिग समझ जाता है वो मेरा दिमाग पढ़ सकती है, और जेस पिग को अपना नाम बताती है और वो कैटरीन हाउस की देखभाल करती है। और जेस पिग से पूछती है वो कहाँ से है। तो मिस्टर पिग बताता है वो जापान के टोक्यो शहर से है। पिग इंसानों की तरह बोल नहीं सकता, पर वो सोचता है। तो जेस समझ जाती है अगर मैं कहूँ पिग ने कहा या बताया तो समझ जाना पिग सोच रहा है। और जेस नहीं जानती इस कंट्री से बाहर की दुनिया के बारे में, और जेस बताती है वो मिस्टेरिया में है, पर मिस्टर पिग ने इस जगह का नाम पहली बार सुना है। और जेस उसे एक्सप्लेन करती है मेस्टेरिया के बारे में। मेस्टेरिया एक लैंड है और इस जगह को एक ग्रेट किंग चलाता है, और इस जगह को साउथ मेस्टेरिया कहते हैं। इसके बाहर कैल्टीरिया है और ये घर कैल्टीरिया का है, और कैल्टीरिया इस जगह को चलाते हैं। तो मिस्टर पिग कहता है यातीमा क्या है, क्योंकि जेस भी यातीमा से ही बिलोंग करती है, जिस पर जेस बताती है यातीमा मेड क्लास की होती है, मतलब नौकर वोकर क्लास, और वो सिल्वर कॉलर्स पहनते हैं जैसे जेस ने पहन रखा है। और वो लोग बिना कहे बिना सुने अपने माइंड से बात कर सकते हैं। और जेस मिस्टर पिग को सहलाती है जिससे मिस्टर पिग को बहुत अच्छा लगता है, और जेस मिस्टर पिग से सॉरी भी मांगती है क्योंकि उसने बिना इजाज़त के उसकी बॉडी साफ की जब वो सो रहा था। और पिग सोचता है वो जेस को नेक्ड देखना चाहता है, मतलब पिग बन गया तब भी ठड़कपन नहीं जा रहा इसका। और इस पर जेस राजी भी हो जाती है, पर मिस्टर पिग उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और कहता है मेरी फालतू की सोच को इग्नोर कर दिया करो, और उस सोच का रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, और तुम मेरी नौकर नहीं हो जो मेरी हर बात मानो।
और जेस बहुत अच्छी है क्योंकि उसने मिस्टर पिग की मुसीबत में अपना हाथ मदद के लिए बढ़ाया। और मिस्टर पिग कहता है न्यूडिटी की बात रही तो वो रेनी डेज में देख लेंगे। देख रहे हो इस बंदे की ठरक, मतलब पिग से इंसान में बदलने की तो नहीं सोच रहा। इसके बाद जेस उसे बाहर घुमाने ले जाती है, पर अपना ठरकी पिग तो प्यारा आसमान और हरियाली देखने के बजाय जेस की ब्लू स्कर्ट देख रहा था। और जेस कहती है तुम मुझे जेस बुला सकते हो, जिस पर मिस्टर पिग सोचता है अब तो जेस मेरी फालतू सोच सुन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सॉरी पिग, उसने बस अपना नाम से उसे पुकारने के लिए कहा है, आई लव यू थोड़ी ना बोला है जो इतना खुश हो रहा है। इसके बाद जेस मिस्टर पिग को चिकन्स फार्म में ले जाती है। इसके बाद वो पिग पेन जाते हैं और जेस एक स्टोन की मदद से लाइट जला देती है और पिग के रहने की प्लेस को साफ भी कर देती है। और ये देख मिस्टर पिग सोचता है ये सब कैसे हो रहा है, जिस पर जेस बताती है वो पिग की देखभाल करने के लिए रिश्ते यूज करते हैं और मिस्टर पिग को नहीं पता ये रिश्ते क्या होते हैं। जिस पर जेस उसे कुछ स्टोन्स दिखाती है और कहती है ये स्टोन्स रिश्ते हैं और ये हमारे डेली के काम के लिए बनाए गए हैं और इसे यहाँ का हर नागरिक यूज करता है। और ये मैजिक स्टोन है और अलग अलग कलर का स्टोन अलग अलग वर्क करता है, जैसे येलो लाइट के लिए और रेड आग के लिए है। और ये 5 कलर के होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। एंड ब्लैक कलर विश के लिए होता है और ब्लैक स्टोन से किसी बीमारी और चोट को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वो खूबसूरत नज़ारा देखने जाते हैं, पर मिस्टर पिग तो जेस के पैरों की सुंदरता देखने में बिजी था और उसे बार बार ब्यूटी ब्यूटी बोल रहा था। जिस पर जेस कहती है मैं खूबसूरत नहीं हूँ और मिस्टर पिग कहता है तुम्हें खूबसूरत किसे कहते हैं इसकी नॉलेज नहीं है। तो जेस कहती है हाँ मैं खूबसूरत हूँ। तभी हवा से जेस की स्कर्ट उड़ती है और मिस्टर पिग वो देखने की कोशिश करता है, जो आप समझ रहे हो। इस पर जेस कहती है इसलिए तुम मुझे ब्यूटी और एक एंजल कह रहे हो, अब जाकर समझी दीदी माजरा क्या है। और जेस कहती है मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारने जा रही हूँ। जिस पर मिस्टर पिग कहता है एक ब्यूटीफुल गर्ल मुझे तोहफा देने वाली है। इसके बाद जेस बताती है वो यातीमा और एक नौकर है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। तो मिस्टर पिग कहता है तुम अपने खाली समय में क्या करती हो। जिस पर जेस बताती है वो बुक्स रीड करती है और वो अभी फेरी टेल्स रीड कर रही है और मिस्टर पिग को फेरी टेल्स की स्टोरी बताती है। जिस पर मिस्टर पिग कहता है तुम अपने सपनों के राजा से मिलना चाहती हो है ना। जिस पर जेस बताती है वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो उसे कोई प्रिंस बचाए, वो ऐसा चाहती है। जिस पर मिस्टर पिग कहता है क्या तुम किसी मुसीबत में हो, तो जेस मना करती है। इसके बाद मिस्टर पिग उससे पूछता है क्या तुम्हारी कंट्री में अक्सर इंसान पिग में बदल जाते हैं। तो जेस बताती है ऐसा नहीं है, पर 100 ईयर्स पहले डार्क एज के दौरान लड़ाई के समय उसने सुना था मैजिक पावर करने वाले लोग इंसानों को एनिमल्स में बदल देते थे। तो मिस्टर पिग कहता है मेरी ओरिजिनल बॉडी मुझे कैसे मिलेगी। तो जेस बताती है उसे मिस्टेरिया के राजा फिर से इंसान में बदल सकते हैं। और जेस मिस्टर पिग से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ राजा के पास चलूंगी और वो तुम्हारी कहानी सुनेंगे तो तुम्हें ठीक कर देंगे। और हमारा मिस्टर पिग तो कुछ और ही देखने में बिजी था। इसके बाद जेस उससे सॉरी मांगती है उसे ये दिखाने के लिए। जिस पर ठरकी पिग कहता है अगली बार वो कुछ इससे भी ज़्यादा मज़ेदार देखना चाहता है
और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और आप भी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसका एपिसोड 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये एनीमे कैसा लगा ये भी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।